क्लास 11 अकाउंट्स में से आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ट्रायल बैलेंस। इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस का मीनिंग समझाने के पहले मैं आपको ये अकाउंट बनाना सिखाती हूँ। फर्नीचर अकाउंट, लेजर अकाउंट्स में वाले चैप्टर में हमने अकाउंट्स बनाना सीखा है। तो फर्नीचर अकाउंट तो हमने जो भी खरीदा होगा वो हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे और क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे जो से हमने बेच दिया। खरीदा था 1 लाख का और 50,000 का, तो टोटल हो गया 1,50,000 का, और बेच दिया 80,000 का, तो हमारे पास बच गया 70,000 का फर्नीचर, जिसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD यानी कि कैरी डाउन। तो ये जो 70,000 का बैलेंस बचा है इसको दिखाएंगे हम ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट जो कि प्रिपेयर की जाती है सारे लेजर अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस से। जिनका डेबिट बैलेंस होता है उसको डेबिट में दिखाया जाता है, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको क्रेडिट में दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे फर्नीचर का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो इसका डेबिट बैलेंस है 70,000, तो 70,000 को दिखाया जाएगा डेबिट बैलेंसेस वाली साइड में। अब अगर आपको जस्ट ऐसे ही अकाउंट बनाने को नहीं बोला, ऐसे ही बोला कि इनको आप ट्रायल बैलेंस में बनाओ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो आपको क्या याद रखना है? आपको एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनको डेबिट में दिखाया जाएगा, और लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल, इनको क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। क्वेश्चन करवाते हुए मैं साथ साथ फिर से आपको ये याद करवाती जाऊंगी। एसेट्स में से बस बैंक एक ऐसी एसेट है कि जिसका कई बार क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, यानी कि ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। अदरवाइज सारी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस को डेबिट में और लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल को क्रेडिट में। अब हम यहाँ से चूज करते जाएंगे कि किसको डेबिट में दिखाना है और किसको क्रेडिट में दिखाना है। तो सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे हेड्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटल। मैं एक बार लिख रही हूँ कैपिटल, और उसके बाद कैश, और उसके बाद क्रेडिटर्स, और उसके बाद सेल्स, स्टॉक, डेटर्स, बैंक लोन एंड परचेसेस। अब जिसका डेबिट है उसको डेबिट में दिखाएंगे, जिसका क्रेडिट है उसको क्रेडिट में। तो कैपिटल है 5 लाख, कैश है 1,80,000, तो 5 लाख को दिखाया जाएगा कैपिटल में क्रेडिट बैलेंसेस में। कैश को 1,80,000, कैश के बिल्कुल सामने 1,80,000। यहाँ पे आप लिखोगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जिस भी डेट को बना रहे हो उस डेट को मेंशन किया जाएगा। हेड्स ऑफ अकाउंट्स में आप अकाउंट्स के नाम लिखेंगे। LF होता है लेजर फोलियो, कि इनका ये जो हमने बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस, लेजर फोलियो में, लेजर बुक में कौन से पेज नंबर पे ये वाला अकाउंट बना हुआ है। डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस में अमाउंट दिखाई जाएगी। अब आगे है क्रेडिटर्स और सेल्स। क्रेडिटर्स हैं 1 लाख के और सेल्स हैं 3 लाख का। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होता है, तो इसको क्रेडिट में दिखाया जाएगा। सेल्स इनकम होता है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस डेबिट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल क्रेडिट। सेल्स इनकम होता है तो उसको क्रेडिट बैलेंसेस में 3 लाख दिखाया जाएगा। उसके बाद है स्टॉक, डेटर्स, दोनों एसेट्स होते हैं, दोनों को डेबिट में दिखाया जाएगा। 70,000, 6 लाख, तो 70,000 स्टॉक के अंदर, और 6 लाख डेटर्स को डेबिट बैलेंसेस में। दोनों एसेट्स हैं, डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद है बैंक लोन एंड परचेजेस। 1,50,000, 2 लाख। बैंक लोन एक लायबिलिटी होता है तो क्रेडिट में दिखाया जाएगा 1,50,000, और परचेजेस हैं हमारे 2 लाख के। तो इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा, ट्रायल बैलेंस को बनाया जाएगा। इसकी डेट भी लिख देते हैं। डेट यहाँ पे दे नहीं रखी तो भी आप लिखोगे कि ट्रायल बैलेंस एज ऑन, और जिस भी पर्सन का नाम लिखा है तो आप वहाँ पे प्रोप्राइटर का, इन बुक्स ऑफ प्रोप्राइटर का नाम लिखेंगे। अब डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल किया जाएगा। क्रेडिट बैलेंस का टोटल है 5 + 1, 6 लाख + 3 लाख, 9 लाख + 1,50,000, तो 10,50,000। उसके बाद है डेबिट साइड, 1,80,000 + 70,000, 250 + 6 लाख, 850 + 2 लाख, 10,50,000। तो आपकी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल सेम है, तो दैट मीन्स कि आपका ये क्वेश्चन करेक्ट है।